वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 15। अति महत्वपूर्ण अध्याय एंड वेरी रेलेवेंट ना आज के एज में, आज के युग में, इस मॉडर्न आधुनिक युग में, इस फास्ट पेस लाइफ में देखिए कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रहा है और कितनी फास्ट पेस लाइफ है। एंड विडम्बना या थोड़ा सा ये देखिए, फिर से माया की शक्ति देखिए। इतनी फास्ट पेस लाइफ में भी समय हमारे पास कम है, समय का अभाव रहता ही है। पीपल आर सो बिजी, पीपल आर सो बिजी, although we have so many now like machines, gadgets na, I mean in the name of automation to hopefully simplify our lives, ताकि यही होगा ना कि भाई ओके ऑटो मोनोटोनस रिपीटेटिव काम मशीन करें और हम आराम से एंड देन वी कैन हैव गुड टाइम फॉर आवरसेल्व्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट फिर भी समय का जिन्हीं को देखे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। समय नहीं है तो बिजीली एंगेज है, समय हो तो भी गड़बड़ है। कई बार बहुत समय भाई करने को कुछ है नहीं, क्या करें, तो फिर क्या करते हैं, करने को कुछ है नहीं तो भाई टीवी चलाओ, टीवी देखते रहो, न्यूज़ देखते रहो, एडवर्टाइजमेंट्स देखते रहो, कुछ ना या किसी ना किसी प्रकार के नशे में लग जाते हैं। बट इस युग के लिए बहुत सारे ही अध्याय पूरे रेलेवेंट है हर युग के लिए। बट परहैप्स कलयुग में ना, कलयुग के सिम्टम्स है ना, मुख्य सिम्टम क्या है कलयुग के, क्वारल और हिपोक्रेसी, कलह, दंभ, ये मुख्य सिम्टम है कलयुग के। पाखंड ना, ये मुख्य सिम्टम्स है कलयुग के। अननेसेसरी क्वारल, अननेसेसरी हिपोक्रेसी। तो ऐसे मुख्य कलयुग में ये ध्यान योग, माइंड कंट्रोल, इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और ये अध्याय, कई अध्याय अब जैसे चौथा अध्याय जो है वो सबों के साथ इतना डायरेक्टली रेजोनेट ना करे। हाँ, एक एक द्वार जरूर खुलेगा दिव्य ज्ञान का, जरूर। जो व्यक्ति थोड़ा श्रद्धालु हो, जरूर दिव्य ज्ञान का एक द्वार खुलेगा। लेकिन इतना शायद सभी के लिए, अगर मैं थोड़ा सा एक जनरल स्तर पे अगर कह सकूं, तो सभी के लिए ना उस चौथे अध्याय से इतनी शायद उनको ऐसा प्रेरणा, ऐसा रुचि ना, बट मतलब रेजोनेट ना कर पाए उससे, थोड़ा ये श्रद्धा की कमी के कारण है। लेकिन छठे अध्याय में सब रेजोनेट कर पाएंगे क्योंकि मन से सभी परेशान है, सभी मन से परेशान है और कैसे इस मन का सही उपयोग किया जाए। तो ठीक है, हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। छठा अध्याय श्लोक संख्या 15 आज का, तो उससे देखते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिर्निर्वाण परमां मत्स्थानम अधिगच्छति। हर्षा जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए
संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित मत्पर मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वै मन कृष्ण पदारविंदयो, वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अच्छा।
कैसा लगा तात्पर्य? बहुत अच्छा लगा। कई चीज़ें बहुत अच्छी रिवील हो रही हैं। गजब के तात्पर्य प्रभुपाद के, गजब गजब के तात्पर्य। इतना सरल, इतना स्पष्ट और वास्तव में दिव्य ज्ञान भरा पड़ा तात्पर्य में। तो अब यही योगा का प्रयोजन है ना। योगा का पर्पस ही यही है कि हमारी मटेरियल लाइफ की एग्जिस्टेंस, मटेरियल आइडेंटिटी, मटेरियल लाइफ मतलब आइडेंटिटी ना, मटेरियल आइडेंटिटी में हम इतने एब्जॉर्ब्ड हैं। तो उस आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये बताया ना तात्पर्य में कि शून्य, कहीं पे ऐसा नहीं है कि शून्य है, कि नथिंगनेस, ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहाँ नथिंग है। दूसरे अध्याय के ही 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना कि सर्वगत स्थान हो, आत्मा नित्य है, सभी जगह है। क्या सूरज में आत्माएं नहीं है क्या? सूरज में भी जीव है ना? सूर्य देवता है और उनके लोक में भी जीव है, और चंद्रमा में भी है। तो जीव सभी जगह है भाई, कहाँ पे नहीं है, कैसे नहीं है? तो शून्य बोल के कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि शून्य है। हम्म, और आत्मा के देखिए ना, आत्मा तो निष्क्रिय नहीं है, आत्मा इज वेरी एक्टिव, वेरी अजाइल, वेरी एक्टिव। बाय नेचर आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ऐसा है, टू बी एवर एक्टिव, टू बी एवर पार्टिसिपेटिंग इन ब्लिसफुल एक्टिविटी। हाँ, तो ये शून्य बोल के कहीं पे भी नहीं है। और योगा का यही है कि मटेरियल लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी, उसको कैसे हम खत्म करें। ऐसा नहीं है कि लाइफ को खत्म करते हैं या हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर दें। आइडेंटिटी रहेगी, लेकिन अभी हमारी आइडेंटिटी मैटर, हेविली मैटर में एब्सॉर्ब है। अभी हम हेविली, सब कुछ हमें मैटर ही दिखता है ना। हम अपने आप को भी मटेरियल बॉडी समझते हैं, और इस मटेरियल बॉडी यही समझ के फिर हम सब देखते हैं घर परिवार जनों को, देश को। इतने देशों, इतना बंटवारा क्यों है देशों में? यही मटेरियल आइडेंटिटी के लेके ना, लैंड, एयर, वाटर इत्यादि है सब भगवान के दिए हुए हम सभी के लिए, लेकिन हम उसको बंटवारा करते हैं ना। हम भेदभाव करते हैं पूरा का पूरा। है भगवान ने सब हमारे ही रख रखाव के लिए दिए है। भागवत गीता के बताऊं दर्शन से, भागवत गीता के अध्ययन से जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान मिलता है, वो बहुत सही से, बहुत सही से। फिर से अगर हम देखें भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ही भगवान कहते हैं ना कि प्रजापतियों को दिया सारे सामग्री इत्यादि, यज्ञ करो, और फिर न बीज रूप में दिया, और फिर सब कुछ हमारे मूल रूप से प्रकृति और सारा कुछ व्यवस्था करी। हमें जीवन निर्वाह के लिए क्या चाहिए? यज्ञ, यज्ञ हम करें ना तो उससे क्या वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होती है। वास्तव में बारिश तो यज्ञ से होती है। और यज्ञ करें, यज्ञ मतलब क्या? प्रयास, प्रयत्न, यतन। किसके लिए प्रयास प्रयत्न यत्न करें? विष्णु की विष्णु की अ, संतुष्टि के लिए, भगवान प्रसन्न हो, भगवान हमसे तुष्ट हो, प्रसन्न हो, उसके लिए। और भगवान तृप्त होंगे, तुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे हमसे, तो वर्षा होगी। तो सारी देवी देवता आराम से प्रसन्न रहेंगे। अगर भगवान प्रसन्न है तो खूब वर्षा होगी। वैदिक सभ्यता में बताऊं, बारिश रात के समय होती है वास्तव में। सतयुग में अगर हम देखें, और जहाँ वैदिक सभ्यता खूब हो, और वैदिक सभ्यता में बरसात ना रात के समय होती है, जब सब सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। बाधा के रूप से नहीं आती है बारिश। दिन के समय किरण, हम्म, दिन के समय। और बारिश भी सीजनल होती है ना। तो यज्ञ करेंगे तो सीजनल बारिश होगी, टाइम पे होगी, जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, जब होनी चाहिए तब होगी। उससे धान बढ़िया होगा, खेती अच्छी होगी, धान अच्छा होगा।
दान अच्छा होगा, अन्न होगा, अन्न भगवान को भोग लगाए, प्रसाद पाए, उससे मन एकदम संतुष्ट रहेगा। और फिर उससे सारा कुछ जीवन में व्यवहार अच्छा रहेगा, फिर और संतान उत्पत्ति बढ़िया होगी। तो ये यज्ञ से ये पूरा साइकिल है। अभी हमारे जीवन के साइकिल में इतना कैओस, कैओस क्यों? क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे ना बराबर। और यज्ञ से ये अर्थ नहीं है सच कि क्या हवन कुंड में सामग्री और डाल के और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके। यज्ञ से मुख्य प्रयोजन विष्णु की आराधना, भगवान प्रसन्न हो हमसे। और कलयुग के लिए जो यज्ञ बताया है शास्त्रों में, वो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ बताया ना। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जप करना, उसका अनुशीलन करना, ये मुख्य यज्ञ है। टू कंट्रोल द माइंड, मंत्रा मेडिटेशन। और उससे सारे कलयुग के दुष्प्रभावों का, उन सब का नाश होगा ही होगा। तो ये जो लाइफस्टाइल जीवन है, वैदिक जीवन, ये हमारे ये योगा, भगवत योग, ये तो हमारा भगवान के साथ मिलाव जुड़ाव कराने के लिए। और उस मिलाव जुड़ाव में हमारी आइडेंटिटी तो रहती है हमेशा ही, शुरू से ही थी और रहेगी भी। बस ये जो भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, वो थोड़ा हमारा ब्रेक हुआ हुआ है। अभी वो थोड़ा मिक्स्ड कैटेगरी में है, उसको प्योर कैटेगरी में लेके आना है। खैर मिक्स्ड या स्लीपिंग कैटेगरी में, कई स्थान पे तो मिक्स्ड कैटेगरी पे भी नहीं है, बट उसको प्योर स्टेज पे लेके आना है। यही मुख्य, यही एकमात्र प्रयोजन है योगा का, कि हमारी मटेरियल आइडेंटिटी इस शरीर में रहते हुए ना, इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं ना श्रील रूप गोस्वामी महाराज जी। हरेर दास से, यह यस्य हरेर दास से, जो अपने आप को हरि का दास, भगवान का दास सेवक समझता है और जीवन भी बिताता है कि सबसे कर्मणा मनसा गिरा, अपने मन से, कर्म, शरीर से, इंद्रियों से, हर हर फैकल्टी ऑफ एग्जिस्टेंस से भगवान की सेवा में जो रहता है। कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपनी अवस्थासु, हर 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 तरीके से, हर समय में, हर समय और हर तरीके से जो भगवान की सेवा में, शास्त्रों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, अपने गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहता है, भगवत सेवा में तत्पर रहता है, तो वो किसी भी अवस्था में हो, जीवन मुक्त से उच्यते, जीते जी उसको मुक्त समझना चाहिए, मुक्त हो जाता है वो। कोई अलग से थोड़ी ना होगा कि हमारे कोई सींग आ जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं होना है। भाव में परिवर्तन आएगा, भाव। और भक्ति तो भाव से होती है ना, हृदय से होती है, आत्मा से होती है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और जिस दिन हमारा भाव, हमारे भाव में परिवर्तन आ गया, तो समझो हमारा भाव भी बढ़ जाएगा एक्चुअली। हम अनमोल है ना, हमारा दिव्य भाव है, दिव्य हमारी स्वर, क्योंकि आत्मा की ये प्रिया है ना, कितनी आनंद की, हमेशा ही आनंदित रहना, हमेशा ही प्रफुल्लित ज्ञान में रहना और शाश्वतता को अनुभव करना। लेकिन हम अपने जो हमारी स्वभाव है, नेचर है, उसके अनुरूप हम जीते नहीं है, अकॉर्डिंगली हम जीते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस जो है वो मटेरियली बहुत टेंटेड है, उसमें मटेरियल आइडेंटिटी कैरी करके रखते हैं। तो इसीलिए हमारे स्पिरिचुअल नेचर आइडेंटिटी के अनुसार हम जीते नहीं है। तो फिर वहीं पे समस्या है। और इसमें जो मेन कनेक्टिंग लिंक है वो माइंड है हमारा, टू हेल्प अस कम आउट ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल एब्जॉर्प्शन, मटेरियल आइडेंटिटी, और स्पिरिचुअल स्टेट को, प्योर स्पिरिचुअल स्टेट को पाने के लिए। तो माइंड इज द पिवटल, माइंड इज द रियल कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए ना, मन को काबू में लाना, मन को काबू में लाना तो देखिए उतनी बात है कि मन हमें
पापमय वासनाओं वृत्तियों से दूर रखें। हाँ, ये हो गया माइंड कंट्रोल कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, पापमय वासनाओं, कामनाओं से, अधर्म से दूर रखे हमें। लेकिन फिर क्या, कंट्रोल के बाद मन को एंगेज, या रादर मन को पहले ही हम एंगेज करें, मन को ऐसी जगह नियोजित करें भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने में, भगवान का दिव्य नाम जप करने में, भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर धाम आभरण, है ना, इस भगवत विद्या में मन को हम रमाएं, लगाएं। लगाएंगे तो मन रमेगा, और फिर नेचुरली मन कंट्रोल होगा। मन को ऐसा एंगेजमेंट देंगे ना, कृष्णा भावनामृत एंगेजमेंट देंगे, तो नेचुरली मन रमेगा, और वो अपने आप को कंट्रोल्ड, हम मन को कंट्रोल रख पाएंगे पापमय वासनाओं से, पापमय वृत्तियों से, पापमय हैबिट्स से, पापमय हैबिट से, और मन बहुत आनंद अनुभव करेगा। अन्यथा मन परेशान ही है ना, मन मन भी देखिए भगवान की खोज में ही है, मन भी भगवान को ही खोज रहा है, भारा मारा मारा भटका भटका। लेकिन क्या करे, इतने तड़पड़त में उसको मिल नहीं रहा, जब कुछ ना कुछ उसको बेचैनी एंगेजमेंट चाहिए। फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन चलो फिर एनाइलिज्म की ओर, नथिंगनेस की ओर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं रखा है, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है, सब कुछ मोह माया नहीं है भाई, है ना, भगवान है, शास्त्र है, हम है। अज्ञानता बस हमें लगता है कि सब कुछ मोह माया है मोह माया, लेकिन टेम्पररी, हमेशा के लिए ही नहीं है मोह माया। इस मोह माया के जाल से निकल सकते हैं तभी ना, हम माया के ये तो देवी धाम है ना, दुर्गा जी का धाम है, दुर्गा जी अधिष्ठाता देवी है। हाँ, अब हम त्रिगुणात्मक जगत में, देवी धाम में तो हम कैद हैं, महामाया में। लेकिन माया के राज में रहते हुए भी हम में माया ना रहे, ऐसा संभव है ना, अवश्य संभव है। अगर भगवान की शरणागति लेंगे ना, तो अवश्य संभव है, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ना, भगवान की स्तुति जब गाते हैं, तो दसम स्कंद के 14वां अध्याय का 57वां श्लोक ना, 57वां श्लोक, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुद्धिर्वत्स परम पदम 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 यद विपताम न तेषाम। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर ये श्लोक हम का उजागर करते हैं अपनी स्तुति में, भगवान के उद्गार में, कि इसमें तो भौतिक जगत में पदम पदम पग पग पे खतरा है, हर स्टेप पे डेंजर है ही, वास्तव में डेंजर है। डेंजर इज ऑल, वी आर सराउंडेड हेवीली बाय डेंजर्स, थ्रेट्स, इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज, स्ट्रेस, वी आर। लेकिन जिसने कृष्ण की शरणागति लेके रखी है ना, उसके लिए जंगल में भी मंगल है, जंगल में भी मंगल है ना। वो एक कथा आती है ना, कहानी, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक चिड़िया का अंडा गिरा हुआ था। तो उस चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना करी ना, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना कृष्णा, कुछ ऐसा है ना, कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करो आप। और तो हाँ ठीक है, तो भगवान ने अर्जुन को या ऐसे बोला कि हाँ रक्षा करूंगा। अब देखो इतने घोड़े, हाथी, रथ चल रहे हैं, लेकिन क्या भगवान ने उस अंडे पे एक उसको ढका किसी बर्तन से ऐसे करके, और फिर 18 दिन बाद जब युद्ध पूर्ण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उस अंडे को आंच नहीं आई, चिड़िया के बालक को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई आंच नहीं आई। भगवान तो सर्व सामर्थ है ना, कृष्ण ही सर्व सामर्थ है, केवल कृष्ण है। तो कृष्ण की शरणागति लेंगे तो हम माया से छूटेंगे, फिर हमारे ये पहचान रहेगी, लेकिन भौतिक आइडेंटिटी नहीं रहेगी। यही, हम अपना संबंध समझे भगवान से है, और फिर उस भगवत संबंध के अनुसार, हम भगवान से हमारा संबंध है तो मतलब हम भक्त हुए ना, और फिर भक्ति में जीवन जिए, और भक्ति का सुख आनंद का लाभ उठाए, वो दिव्य सुख।
उस दिव्य सेवा में वो दिव्य सुख का लाभ आनंद उठाए पाए। तो शून्य बोल के कहीं कुछ नहीं है शून्य से, और हमारे हृदय का भाव भी नहीं है कि शून्य में। हमारा हृदय तो का भाव तो प्रेम के लिए ललायित है, प्रेम के लिए। और ये भागवत गीता के दर्शन से, भगवान के नाम जप, साधु संग से हम भगवान के प्रेम में, सेवा में अपने आप को नियोजित करेंगे। और जैसे ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, और ऐसे तो भागवतम का और भागवत गीता भागवतम का और अध्ययन करते हुए जितनी मात्रा में हम भगवान को समझेंगे जानेंगे, उतनी मात्रा में हम अपने आप को जानेंगे, स्वयं को। बोलते हैं ना प्रभुपाद, क्या, सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन। तो योगा का भी जो है, जैसे और भी ऊपर के हम श्लोकों में पढ़े ना, योगा का केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में नहीं है योगा, कि हाँ एक फिजिकल एक्सरसाइज। योग की शुरुआत तो सबसे पहले कुछ नियम होना, यम नियम है ना, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, वह। और ये ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो मुख्य अंग है। और ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं कि ये तो विवाहित लोगों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन। जैसे कितना सुंदर ना प्रभुपाद जी ने बोला था ना अपने, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट व्हेन वेयर होम एंड ऑल इत्यादि, लेकिन शिक्षा बहुत सुंदर है। अपनी शिष्याओं को, है ना, फीमेल बॉडीड शिष्याओं को, कि ऑल यू ऑल शुड गेट मैरिड, यू ऑल गेट मैरिड। थोड़ा पाश्चात्य देशों में माहौल भी अलग ही है ना। और अपने मेल बॉडीड डिसाइपल्स को, उनको, कि तुम लोग ब्रह्मचारी रहो सबके सब। अब भाई वो जो फीमेल बॉडी डिसाइपल्स है वो भक्त से ही शादी करेंगे ना, अब भक्त से थोड़ी ना शादी करवाएंगे प्रभुपाद। तो कहने का आशय है ना कि पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन ब्रह्मचारी रूप से ना, ब्रह्मचारी रूप से। गृहस्थ आश्रम में कोई लाइसेंस नहीं है लूज अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेंसुअल एंगेजमेंट के लिए ना। डिसिप्लिन लाइफ बिताए पति पत्नी, एक दूसरे के सहायक बनते हुए। पति तो वास्तव में गुरुपति बन के रहे, है ना। पत्नी के लिए पति गुरुपति बन के, कि जो पत्नी को बढ़िया एंगेजमेंट दे, पत्नी को बढ़िया सुख दे, सिक्योरिटी दे, प्रोटेक्शन, कंफर्ट, इमोशनल, हर तरह की उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, सेंटिमेंटल, इमोशनल, सब। और जो पत्नी को एंगेज रख कर आए भजन में, भक्ति में, है ना। और पति शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो, हिसाब से अध्ययन, बढ़िया साधना, स्ट्रिक्ट साधना। तो दोनों एक दूसरे के पिलर ऑफ सपोर्ट बनते हुए आगे बढ़े और संतान उत्पत्ति करें। हाँ, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर देने के लिए, कृष्णा कॉन्शियस ट्रेनिंग देने के लिए, और संतान को ऐसे, तो ऐसा लूज लूज वे के लिए नहीं है। तो योग का ना, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज के स्तर पे नहीं है। ऑल्दो से हम ट्रू सेंस में योग को यूज भी नहीं करते, बट फिर भी थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स पाते हैं या कुछ ना, देन वी शुड इंक्वायर फर्दर मोर, मूव अहेड, इंक्वायर फर्दर मोर। भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस लाना चाहिए। ये लाइफस्टाइल चेंज केवल ले आने से कोई भक्त नहीं बनता, या ये भक्ति नहीं हुई, बट ये अनिवार्य हमें सतोगुण में आने के लिए अनिवार्य। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? संयमित मन से भी कोई ऐसा नहीं है भगवत धाम मिल जाता है, लेकिन संयमित मन से क्या है, हम सतोगुण में रहते हैं, तो फिर भजन में तीव्रता आ सकती है सतोगुण में रहते हुए, और तब भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, अगला देखें क्या? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। नात्य नात्यस्न
तस्तु योगो अस्ति न चैकान्त मनसनत न चाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। सुधा माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संतुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुजन्ते ते अघम पापा पश्चिन्तया ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिक ऊपर करें। उच्छिष्ट भाग को खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास करता है और न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा। अतः आवश्यकता से अधिक योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा। अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, ये भगवान कह रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व। बाप रे, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। सोचिए, है ना, टाइमलेस विजडम। और आज के डेट में कितना रेलेवेंट, कितना कॉन्टेम्पररी। और ये आज के डेट की बात नहीं है, 50 साल पहले भी ना, 20 साल पहले भी, 30 साल पहले भी कितना रेलेवेंट, कितना कॉन्टेम्पररी। और आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद भी इक्वली रेलेवेंट, इक्वली रिलेटेबल, इक्वली कॉन्टेम्पररी या इवन मोर।
5000 वर्ष पूर्व भगवान ये बात बोले ना। और देखिए कितने ये साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकोलॉजिस्ट और कौन से लॉजिस्ट होते हैं, ये न्यू न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर्स इत्यादि। I'm not saying they say wrong and all. They help us. They help us look after our body, mind and all. बट जो सोल प्रॉपर की बात है वो तो भगवत वाणी से आनी है, भगवान की वाणी से आनी है ना। तो अच्छा है साइकोलॉजी इत्यादि ये सब हमें कहीं ना कहीं एक एक सेफ्टी नेट दें और कहीं ना कहीं सतोगुण में और लाए। बट लाइफ का सर्कल ये पूरा नहीं होगा। लाइफ का सर्कल तो गुरु गौरांग की सेवा से ही पूरा होगा, भगवान की सेवा से ही वो पूरा होगा। और भगवान देखे ना, ओरिजिनल मोटिवेशनल स्पीकर है भगवान, ओरिजिनल मोटिवेशनल स्पीकर। अर्जुन को किया ना मोटिवेट, कितने अर्जुन डिमोटिवेटेड थे, इतने टफ स्पॉट, कितने टफ पोजीशन में थे अर्जुन, लेकिन भगवान ने किया ना उनको मोटिवेट। तो देखिए अब ये कितना यूनिवर्सल, कितना होलसम है ना। युद्ध के भूमि पे भगवान अर्जुन से क्या चर्चा कर रहे हैं, समझिए। देखिए युद्ध के भूमि के बीच में अर्जुन को भगवान ये नहीं बता रहे ना कि तुम ये बाण को मारो ऐसे, वो बाण को मारो ऐसे, नो, वो सब कुछ कला नहीं सिखा रहे ना। अर्जुन को हेस्टली बोल रहे हैं कि छोड़ो ये सब, लड़ो अभी ना, है ना। हर तरह का भगवान टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अभी ये सब से देखिए वी कैन लर्न टाइम मैनेजमेंट, वी कैन लर्न गुड हेल्थ मैनेजमेंट। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। योगी क्या, उसके किसी कुछ भी बनने की कोई संभावना नहीं है। बल्कि का उल्टी का उसके रोगी बनने की संभावना है। जो अधिक से अधिक खाता हो, है ना, या जो अल्प से अल्प खाता है, एकदम कम, या जो अधिक से अधिक सोता है या एकदम कम सोता है, उसका योगी छोड़ा, अब उसका रोगी बनने की संभावना है। कितना ये, अब ऐसे देखिए कितने लोग होंगे, फिर से कितने पशु ही है ना, जो पशु मतलब पशु वो देखे ना, वो रेगुलेटेड अपना जीवन जीते हैं। एक प्रकार से वो अपने पशुवत वृत्ति के अनुसार ही जीते हैं, है ना। गाय को देखो कितने कंट्रोल्ड रेगुलेटेड जीते हैं। पशुओं का मन वैसे उच्छृंखल भी है, या अपने कहने का बात ऐसी है कि वो अपने स्वभाव के अंतर्गत ही रहते हैं। गाय मांस नहीं खाएगी और शेर घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। और उसमें भी पशुओं में ऐसे ये होर्ड करने वाली, कलेक्ट वाली मेंटेलिटी नहीं है जैसा हम मनुष्यों में है। हम मनुष्य में तो गजब की है। हम मनुष्यों में ही ये मेंटेलिटी है क्या, एक्सप्लॉइट करने की। उसमें भी कलयुग में तो हम इतने टॉप क्लास, इतने एक्सपर्ट है, इतने सुपर इंटेलिजेंट है, ओवर एक्सप्लॉइट करने की। पशुओं में ऐसा ये वृत्ति नहीं है। हालांकि बंदर अपने वृत्ति के अनुसार ही रहता है और बड़ा ही एजिटेटेड, सेक्सुअली बहुत एजिटेटेड रहता है, लेकिन फिर वो अपने स्वभाव के अंतर्गत ही रहते हैं। बंदर गधा जैसा बिहेव नहीं करता, बंदर घोड़ा जैसा नहीं करता, हाथी जैसा नहीं करता, शेर जैसा नहीं करता, और ना ही शेर गाय जैसे करती है। लेकिन हम मनुष्य इतने राजसी, तामसी और इतने सात्विक व्यवहार में रहते हैं। तो हम में ही पोटेंशियल है। शेर में ऐसा पोटेंशियल नहीं है, उसको उसके हिसाब से भोग योनि है ना, भोग योनि, भोग ही रहा है वो। तो उसका पैशनेट व्यवहार है, स्वभाव है, वो उसी को बस भोग रहा है। शेर कभी सात्विक नहीं बन सकता भाई, गाय राजसी नहीं बन सकती, बंदर तामसी या राजसी ही रहेगा, सात्विक नहीं बन सकता, सांप तामसी रहेगा। हम्म? लेकिन हम मनुष्य में ये क्षमता है हम सब में कि हम तामसी विचारों से, तामसी व्यवहार, तामसी जीवन शैली से सतोगुण में आ सके। और सतोगुण में यहाँ के अपने आप को स्थित नहीं, हमें तो दिव्यता को पाना है।
दिव्यता को लक्ष्य कर सकें, पा भी सकें। और कोई राजसी व्यवहार में तो वो भी सात्विक या सतोगुण, जो सतोगुण में वो भी सतोगुण को छोड़ के, इसीलिए धर्म को छोड़ के हमें परम धर्म को अपनाना है। अब हमारा जो बेसिक डेफिनेशन हो ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो सब परम धर्म के स्तर से ही हो, ना कि संसार में जो द्वंद्वों से भरा धर्म है उसके अंतर्गत ना, परम धर्म के, कृष्ण के संबंध से, कृष्ण के हित से, कृष्ण को समर्पित होते हुए हमें उस हिसाब से हम परम धर्म को ही लक्षित करते हुए, अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड प्रेम में सेवा भगवान की, अपने आप को समर्पण करते हुए भगवान को, वैष्णवों को, तो ये परम धर्म को लक्ष्य करते हुए। और ये मनुष्य योनि में मात्र ऐसी क्षमता है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी हम सब में, लेकिन उसको रिवाइव करना है। इसीलिए कितना सुंदर है ना, अयोग्य पुरुषो नास्ति, क्या अक्षरम मंत्रो नास्ति, नास्ति नास्ति मूलनम औषधम, है ना, अक्षरम मंत्र नास्ति, नास्ति मूलनम औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक अस्त्र सदुर्लभ। तो कोई कहने का संक्षेप में कि कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, अनक्वालिफाइड एज सच कोई नहीं है ना, वी आर मेड क्वालिफाइड, मतलब अनडिजर्विंग या बिना कैपेसिटी या पोटेंशियल वाला कोई नहीं है, सभी में, कोई रिक्शा वाला हो, बस वाला हो, दूध वाला हो, बिजनेस वाला हो, आईटी वाला हो, सीए वाला हो, कोई भी हो, क्षमता सब में ही है, स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, पढ़ा लिखा है, नहीं अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है, अमीर है, धनी है, क्षमता सभी में है भगवान के शुद्ध भक्त बनने की। लेकिन उस क्षमता को अप्लाई, एक्सरसाइज किया जाए ना, और वो कैसे होगा, साधु संग में, इसीलिए भक्तों के संग में आके भक्ति करें, है ना? तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है ना, अब फिर से ये पशुओं तो देखिए अपने व्यवहार में ही रहते हैं ना, अपने पशुव्रत मेंटेलिटी में रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। हम मनुष्य ही हैं, जो हम थोड़ा सा बंदर की तरह ना छलांग मारने में, ओ लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई दैट, हम मनुष्य ही हैं थोड़ा सा, और हम अपने स्वरूप में नहीं आना चाहते, जो हमारा रियल ग्लोरी है उसको। देखिए, बिना प्योर बने हम प्रशंसा और चाहते हैं ना सब कुछ, ये हम में दोष है। बिना हमारी रियल स्वरूप को समझे, सच्चिदानंद विग्रह, और हम अपने आप को वैसा जताना बताना चाहते हैं, बिना शुद्ध हुए हम सुख अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन हम बिना शुद्ध हुए हम मान सम्मान चाहते हैं। मान सम्मान मतलब सम्माननीय बनना, ये कोई दोष नहीं है। ये प्रश्न है, चलो ये प्रश्न के रूप में बताओ आप लोग, सम्माननीय बनना संसार में कोई दोष है क्या, कोई खराब बात है क्या? रेस्पेक्टेबल बनना, है, रेस्पेक्टेबल बनना संसार में कोई खराब बात है ऐसे तो सभी चाहते हैं ना? कि हमें हम्म, रिस्पेक्ट मिले। हाँ, बट उसके लिए योग्य बनना जरूरी है ना, योग्य बनना जरूरी है। रेस्पेक्टेबल होना क्या खराब बात है, इस संसार में कोई खराब बात नहीं है। फिर से 200 देश हो, भले ही सब कुछ, एवरीवन इज कैन बिकम रेस्पेक्टेबल। महाप्रभु की शिक्षा देखे ना, कितनी सुंदर शिक्षा है महाप्रभु की। त्रिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरि, कि अपने स्वयं को हम तृण से भी छोटा समझे, तृण से भी छोटा, तिनका होता है ना, देखो तिनका तो क्या मूल्य है, उसका मोल है ना तिनके का, किसी योगी संत महात्मा साधु की कुटिया बनाने में भी काम आ सकता है। हम अपने आप को उससे छोटा समझे, तृण, तिनका मतलब सड़क में रास्ते में पड़ा है ना, इधर उधर हवा का आया, कोई ले गया, ये वो, रास्ते से तिनका कौन उठाता है भाई, कोई देखता है क्या कि इसको साफ करो, इसको रखो ना?
त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना. One should chant the holy name of the Lord in a one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than a straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respects unto others. मतलब क्या? We are not ready, we are not offering, but we should be ready, we should be offering. जहाँ पे ये should बात आ गई है ना, अंग्रेजी शब्द should का मतलब क्या? कर नहीं रहे हो तुम, you should do this, इसको करो, ये करने लायक है. अमानी ना मान देना. महाप्रभु की शिक्षा ऐसी है कि खुद के लिए हम अमानी, मान की अपेक्षा ना करें. ये भक्ति उत एक प्रकार से अपराध है, भक्ति उत अपराध. माधुर्य कांदम्बिनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना माधुर्य कांदम्बिनी में बहुत सुंदर समझाते हैं सब कि मान सम्मान आशा अभिलाषा इसकी रखना ये भक्ति उत अपराध है. जैसे भजन और में भक्ति में साधक थोड़ा आगे बढ़ता है तो उससे भक्ति से एक मान सम्मान आता ही है ना, यश इत्यादि, लेकिन उससे अपने आप को एसोसिएट कर लेना ये फिर अपराध है. तो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत अमानी ना मान देना है ना, खुद अमानी बन के मान की लालसा ना रखते हुए, इच्छा कामना ना रखते हुए और सभी को मान देना. जीवे सम्मान दीबो जानी कृष्ण अधिष्ठान. इतना विवेक तो हमें होना ही चाहिए. ये बेसिक विवेक है, बेसिक विवेक एकदम. क्या? जीवे सम्मान दीबो जानी कृष्ण अधिष्ठान. हर जीव को हम सम्मान इतना तो दे ही सकते हैं ना, रेस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि ये भी कृष्ण, ये कृष्ण का है ना. इसके हृदय में भी भगवान विराजमान है परमात्मा स्वरूप से. भगवान शक्तिमान, ये भी भगवान की शक्ति, भगवान की सेवा के लिए है, प्रकृति है भगवान की. कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु भी हो, वस्तु होगा ना तो उसका हम उस हिसाब से उचित उपयोग कर सकते हैं, है कि नहीं? एकदम उचित उपयोग कर सकते हैं वस्तु का. तो हम वस्तु को भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे. इंटरनेट हो इत्यादि हो, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे मैटर को फिर, क्योंकि अगर हम समझेंगे ये कृष्ण की एनर्जी है और इसको सही से यूज करें, तो देखो पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, बिजली को वेस्ट नहीं करेंगे, खुद की एनर्जी को भी वेस्ट नहीं, खुद का समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम वेस्ट नहीं करेंगे. खुद पैसा इसको वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे ही, है ना. और भी भौतिक उपकरणों को वेस्ट नहीं करेंगे. जीवे सम्मान दिवो जानी कृष्ण अधिष्ठान. और किसी व्यक्ति से हमारा बैर नहीं रहेगा, फिर किसी व्यक्ति से बैर नहीं रहेगा. साधु तो वो ही ना जो सभी के लिए हो, सभी का हो, किसी से बैर नहीं हो. इसी साधुता को पाना है. और ये साधु फिर से ना कोई पुरुष शरीर वाले के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए. भले वो हाउसवाइफ हो, दुकान चलाता हो, कोई भी हो, प्योरिटी तो सभी के लिए ना. प्योर होने में किसको मनाही है? कोई दुकानदार को मना है क्या? कोई फल वाले को मना है क्या? कोई लॉयर को मना है क्या? ना. तो इतना ये विवेक हमें रखना चाहिए. तो अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि, है ना. अपने आप को हम त्रिन से भी हल्का समझें. और ये जेन्युइननेस में हम कब मान पाएंगे अपने आप को, कब जान पाएंगे? जितनी मात्रा में भगवान की महिमा हमारे चित्त में प्रकाशित होती रहेगी, उतनी मात्रा में हमारा जो मिथ्या अहंकार, ये फॉल्स ईगो, अहंकार ना, फॉल्स मिथ्या अहंकार. मिथ्या अहंकार से कहने का आशा देहात्म बुद्धि में जो अहंकार हमारा है, मैं ये जो हु एम आई, है ना, डू यू नो हु एम आई. मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना सामर्थ हूँ. इस मिथ्या अभिमान से हम छूटते रहेंगे, और जब नीच के अभिमान में आएंगे तो हम अपने आप को वास्तव में त्रिन से हल्का पाएंगे. हाँ? सुना ये एक शब्द अंग्रेजी ना, हार्ड हार्टेड
और लाइट हार्टेड। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना भाई। हाँ, है ना, लाइट हार्टेड डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना। और कौन, ये न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट और इत्यादि सभी प्राय से क्या, एक उम्र के बाद तेल और कम खाओ, म- मक्खन और कम खाओ, घी मक्खन इत्यादि ना हार्ट के लिए बढ़िया नहीं होता, ऐसा सब बताते हैं ना कुछ। लो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, है ना। हार्ड हार्टेड, लाइट हार्टेड। तो त्रिन से भी हल्का, मतलब क्या, वेट वाइज नहीं, मतलब हमारे अहंकार में हम एकदम लाइट हार्टेड, एकदम सॉफ्ट। भगवान की महिमा को समझेंगे, सब कोई को कृष्ण में जानेंगे, तब जाके, तब ना जाके हम भजन में आ पाएंगे। देन वी कैन, वन इज एक्चुअली इन द स्टेज ऑफ भजन। अभी तो कहाँ भजन है बताओ। अभी तो लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है भाई, सोने डिसिप्लिन ही नहीं है, सोने उठने का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है इत्यादि। तो ये जो श्लोक है और इसके अगले वाला श्लोक भी लाइफस्टाइल को एम करते हुए, त्रिनादपि सुनी चेना। वरना तो देखो, अगर ये नहीं किया ना, ये सत्य बात है एकदम, बहुत सत्य बात है समझने के लिए। अगर हम इस स्टेज पे नहीं आ पाए कि हम सबको मान दे सकें, देना चाहें, यथारूपी उचित, इस स्टेज पे नहीं आए ना, तो त्रिन की भी वैल्यू हमसे ज्यादा है। अरे एक तिनका फिर भी साधु की कुटिया में या ऐसे काम आ जाता है ना, झोपड़ी बनाने में, तबेला अस्तबल बनाने में। हमारा कहाँ काम फिर, किस काम के, अगर हम औरों को सम्मान ना दे सके तो किस काम के, भगवान के फिर कोई काम के नहीं है। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ना। कहीं पे भी एक्सप्लॉइटेशन देखा, अच्छा नहीं लगता भगवान को। भगवान इज नॉट एक्सप्लॉइटेटिव, भगवान इज नॉरिशिंग, है ना। भक्ति इज नॉरिशिंग, भक्ति जननी है ना, ये तो हमें पालन पोषण करती है। माधवती थी भक्ति जननी, जतन पालन कोरी। क्या, कृष्ण वसती वसती बोली, हाँ, परम आदर को रे, शुद्ध भक्ता चरण रेनु, भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूल। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ये बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर भजन, शुद्ध भक्ता चरण रेणु। तो माधव तिथि भक्ति जननी, यतन पालन ना, जैसे एकादशी और भी जन्माष्टमी इत्यादि महामहोत्सव, वे राधाष्टमी आने वाली है। तो इन इन दिव्य दिवस पे, एकादशी जैसे दिव्य दिवस पे हम खूब यत्न करें भक्ति को बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए। उससे क्या होगा ना, नॉरिशर होगा, हमारे आत्मा का पूरा नॉरिशमेंट मिलेगा हमें। तो ऐसी शिक्षा, तो हमें मान सम्मान में तो बहुत भटकाव है भाई, बहुत भटकाव है। तो ठीक है, थोड़ा सा ये हम समझे। और एक बार फिर अनुवाद देखते हैं। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है ना, जो अधिक सोता है या अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की संभावना नहीं। ठीक है, अगला श्लोक का देखते हैं और फिर प्रयास करेंगे समझने का। अभी के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके दीक्षा जी, आप पढ़िए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। पढ़िए दीक्षा जी, अनुवाद तात्पर्य। जी भैया। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: खाने, सोने, रक्षा करने तथा मिथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास
योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कृति भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 1.26 आई थिंक के अनुसार 9.26 गुड अटेम्प्ट 9.26 ओके 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शुक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वत्व परीक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यथा कलवतम कृष्ण भावना कालत्वम कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वह कम से कम सोता है। इसका आदर्श श्रीला रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधन ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उससे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। अमोद प्रमोद मतलब भैया माइट भी कुछ लेन देन से रिलेटेड हो। खाना पीना, अमोद प्रमोद, हंसी खुशी, हाँ खेलकूद, हंसी खुशी, है ना। ये तो जो खाने पीने को, अब यही हमारा जीवन ले दे के यही है ना, खाओ पियो मजे करो, है ना? ये बोलते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कई जगह तो क्या ड्रिंक डांस रॉक एंड रोल और भी कुछ ऐसा और भी बोलते हैं। खैर, तो ये अमोद प्रमोद ना, खेल कूद और ये सब खाने पीने सोने में,
तो जो डिसिप्लिन जीवन बिताता है, देखिए मुख्य रूप से तो भगवान यहाँ पे ये डिसिप्लिन जीवन की बात कर रहे हैं, बट योगा का यही प्रयोजन नहीं है। कुछ एक चीज अगर कितनी ऐसा थोड़ा सामान्यतः देखा जाता है ना कि ओ नो, टू मच स्ट्रेस इन लाइफ, टू मच स्ट्रेस, बिजनेस, ऑफिस, जॉब, फैमिली, बच्चे पालना, बाप रे आजकल ऐसा टाइम आ गया ना। देखिए आई कैन नोटिस इट इन माय फैमिली सर्कल्स हैं। आप भी देखिए घर परिवार समाज में, पहले मैंने खुद हमने देखा ना, क्या 4 कमरे का घर होगा, 3 कमरे का घर होगा, लेकिन 10 जन रह रहे हो। 10 जन, मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी इत्यादि ऐसे करके, और तो छोटे बड़े सभी उम्र के लोग रह रहे हैं। कैसे एक ही रूम में ना भाई बहन और सो रहे हैं, माँ बाप, और ऐसे करके शेयरिंग इत्यादि। और एक रसोई, एक दो ही बाथरूम, ऐसा नहीं। और अब क्या है भाई, 4 कमरे हैं लेकिन रहने वाला 2, रहने वाले पति पत्नी या बच्चा ही, उतना ही, अ, कमरे ज्यादा। फिर क्या, 4 कमरे, रहने वाले पति पत्नी 2 होंगे, लेकिन और मेंबर्स कौन, एक काम वाली बाई, एक कपड़े धोने वाली बाई, एक झाड़ू साफी करने वाला, एक कोई राशन बना, 4 अलग हेल्पर, 2 ही जन को रहने के लिए। पहले क्या, 10 जन रहने के लिए घर परिवार में, हेल्पर कौन है, एक ही समझो। हम्म? अब रहने वाले 2 जन, 4 जन, हेल्पर ज्यादा इत्यादि। तो अब ये इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट और व्हाट। पहले है ना, पहले सुख परिवार में, संयुक्त परिवार में देखा जाता था। खैर ये कोई वन रूल वन लॉ नहीं है कि सब संयुक्त परिवार में ही सुखी रहते थे क्या। कई माताओं का थोड़ा ज्यादा ही देखा गया है कि थोड़ा शोषण होता ही था, या उनको कष्ट सहना ही पड़ा या पड़ जाता था। खैर और ऐसा नहीं है कि संयुक्त इज द ओनली वे। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब देखिए बेस्ट फॉर्मूला कहीं पे नहीं है। बेस्ट फार्मूला देखना तो ईशोपनिषद भी हम पढ़ सकते हैं ना। भगवान उसमें बताते हैं ईशोपनिषद में कि सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरे से ही है। अ, तो मेरी सेवा में अगर सब कुछ लगाओ, वही बेस्ट फॉर्मूला है। सभी जगह मैसेज तो एक ही है, ईशोपनिषद कहो, भागवत गीता, भागवतम कहो, मैसेज अलग कहीं पे भी नहीं है। मैसेज तो सेम ही है, सिद्धांत प्रिंसिपल्स तो सेम ही है ना। अभी कोई मिडल ईस्ट में अरबिक स्टाइल में पढ़ाई करते हैं, वहाँ लेफ्ट से राइट ऐसे लिखते हैं ना, अलग थोड़ा उनका लिखने का वो अलग स्टाइल है, स्टाइल भी अलग है, और वो डायरेक्शन ऑफ राइटिंग है वो भी पूरा अलग है। सॉरी, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, दे राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे। तो खैर बट 1+1 या जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं फिजिक्स के, वो सेम ही है ना। तो ईशोपनिषद या भागवत गीता, भागवतम कहें, सिद्धांत तो सभी जगह एक ही है, संदेश भी सभी जगह एक ही है। हाँ, अब तो ऐसा नहीं है कि ये संयुक्त परिवार बढ़िया है या ये न्यूक्लियर फैमिली बढ़िया है, अकेला इत्यादि। थोड़ा टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस सिचुएशन की बातें, और दोनों ही ठीक है या दोनों ही ठीक नहीं भी हो। मन ठीक होने वाली बात है। देखो सब जगह देखिए मन की सभी जगह प्रेजेंस है, मन की सभी जगह डिमांड है, मन की सभी जगह वैल्यू है, मन की सभी जगह सेटलमेंट चाहिए। तो कहने का ऐसा कि आई मीन साइंस ऑफ एडवांसमेंट, पहले क्या, बड़ा परिवार में प्राय सब रहते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन थोड़ा सा प्यार ज्यादा दिखता था, है ना। और ऐसा नहीं कि ये मेरे कजिन है, सिस्टर है, ये कजिन ब्रदर है, ये वाला कजिन है, वो वाला कजिन है इत्यादि, भाई बहन का हिसाब रहता था। अब क्या, मकान बड़े बड़े हो गए ना, मकान भी एक यहाँ पे है तो एक फार्म हाउस में, एक कहाँ पे ऐसे, और या एक और नया मकान ले लिया उसी शहर में, या ऊपर नीचे ऐसे। तो मकान बड़े हैं। अब अभी देखो ना, ये लिविंग रूम, टीवी इतना बड़ा, बाप रे, सब कुछ ना। एक टीवी घर पे एक ही थोड़ी ना, दो दो तीन तीन, पता नहीं कहाँ कितने टीवी इत्यादि। टॉयलेट बाथरूम्स कितने ज्यादा, रसोई कैसा सोफिस्टिकेटेड, सो मच फिजिकल कंफर्ट्स के लिए, बट मेंटल स्ट्रेस कितना ज्यादा है। तो कहने का ऐसा देखिए, इन्हीं इन्हीं
श्लोका और से हम समझने का प्रयास करें तो क्या ये हमारा बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया, महंगाई इत्यादि। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो देखिए ठीक है, बढ़ क्यों रही है? क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई ना। लाइफस्टाइल कितनी बदल गई है हमारी, और हमारी लाइफस्टाइल के बदलाव, प्रायोरिटीज बदल गई है, जीवन की समझ बदल गई है ना, आइडेंटिटी हमारी और बदल गई है, जीवन की समझ बदल गई है। तो उससे लाइफस्टाइल बदलेगा ही, प्रायोरिटीज बदलेंगे, लाइफस्टाइल बदलेगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग उसके साथ एकदम एसोसिएटेड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे फिर बदलेगी बदलेगी। हाँ, तो ये भागवत गीता का अध्ययन हमें बैक टू द रूट्स लेके आता है, हमारे बैक टू द रूट्स लेके आता है पूरा का पूरा। सत्य है ना, पैसे की कमी थोड़ी ना। कईयों का भारत में शायद 1 करोड़ लोग होंगे ना जिनके पास 1 करोड़ रुपया हो। 1 करोड़ करोड़पति होंगे शायद भारत में, नहीं क्या? पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत कमी है, स्वास्थ्य की उस पैसों के एसोसिएटेड साथ, और शांति की ज्यादा ज्यादा कमी है स्वास्थ्य से परहैप्स। सुख की बहुत ज्यादा कमी है, सुख की बहुत ज्यादा कमी है, चरित्र की तो बहुत ज्यादा कमी है, शुद्धता और चरित्र की खूब कमी है। अब देखिए पैसे की कहाँ कमी है, और हम कहाँ भाग रहे हैं फिर पैसे को ही जोड़ने के लिए ना, पैसे को ही और बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य पे इतना काम नहीं, और शांति पे बहुत कम काम, सुख पे बहुत कम काम, शुद्धता चरित्र पे तो उसकी तो चर्चा नहीं करते ना इतना। लेकिन समाज में ऐसा देखा जाता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या क्या, या योगा और करो थोड़ा सा, ओके स्टार्ट डूइंग सम योगा यू, उसे थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और करो, वॉक करने जाओ, सैर करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाओ, कुछ हॉबीज हैबिट्स लेके आओ। अभी देखो ना, कोविड आया तो कितना बड़ा लर्निंग हम सबको लेना चाहिए। गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट आवरसेल्व्स, टू ऑब्जर्व आवरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट। कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है ना कि अब कैसे अकेले अकेले या ऐसे रहना इत्यादि, क्या करें क्या ना करें। तो ये थोड़ा स्ट्रेस और इत्यादि कुछ करो, योगा करो, या जाओ ये भागवत गीता कोर्स करो, या कुछ पढ़ो ऐसा स्पिरिचुअल कुछ पढ़ लो, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो यह एक स्टेबिलिटी है। और कई लोग तो यही समझते हैं ना कि भाई ये क्या जो तुम कर रहे हो, ये भी डिसिप्लिन में लाने के लिए ना। सो आई कैन डू द सेम एंड आई डोंट हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई कैन ऑल्सो बी इन डिसिप्लिन। और एक्चुअली है ना, लोग कितने देखो, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, politicians and other people and all, they're businessmen, they're very disciplined in their eating, sleeping, mating, defending, don't है ना, quite disciplined, very तो पता नहीं, quite disciplined at least in the eating, sleeping ये सब, but in the defense maybe may not be, or in the sense gratification they may not be as such so disciplined, या बट दे तो संसार में ऐसे में कई मिल जाएंगे बिजनेसमैन एंड ऑल हु आर वेरी डिसिप्लिन, बट हमें ऐसी डिसिप्लिन की आशा नहीं है यार, हमारा डिसिप्लिन होने का पर्पस अलग है ना, हमारा पर्पस माइंड कंट्रोल का अलग है। ऐसे तो कई पशु भी है ना, वही बात फिर से, जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, अपने सेक्स लाइफ में भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, अपने ईटिंग स्लीपिंग सब में बहुत डिसिप्लिन्ड है। देखो ना पशु लोग कितने रेगुलेटेड है, seasonal mating and all, but for us humans है ना, we have this higher opportunity, yeah, we have this higher intelligence, yeah, we have this higher capacity, no doubt. Uh, we are very high up in the ladder of evolution, so हमारे पास ये right है, power है to exercise more our free will, but where कितना हम unregulated uncontrolled eating habits, sleeping habits, और उसको संसार उसका अनुमोदन भी करता है या उसको प्रशंसा भी ना, और मीडिया और के हिसाब से वो गाना है ना क्या, सुबह के 3 बजे दिन निकलता है, रात को है ना, एक शाम को 6 बजे
रात होती है, whichever way, शाम के 6 बजे दिन निकलता है, सुबह के 3 बजे रात होती है। अपनी तो यही लाइफ है ना ऐसे। और ऐसा ही थोड़ा प्रमोशन है ना, कोई एक यूथ के एज में आते ही 14-15 का होते ही, उसके थोड़ा और ऊपर होते ही, देन आई वांट टू लिव, पीजी में मैं रहना चाहता हूँ, पेइंग गेस्ट इत्यादि बन वहाँ पे, वहाँ कॉलेज भी होगा। तो लोग बहुत ऐसा करते हैं, प्लेजर पाते हैं। वो 8:40 सुबह फर्स्ट क्लास है कॉलेज की, और मैं पीजी में रह के 8 बजे उठूंगा, 8:15 बजे उठूंगा, 8:30 बजे उठूंगा, बस ब्रश किया, मुंह धोया और भागूंगा 8:40 की क्लास में, बस भाग के मैं पहुंच जाऊं टाइम पे, और क्लास खत्म होगी तो फिर जाऊंगा कैफेटेरिया में, मूली पराठा प्याज पराठा खाऊंगा एकदम चटनी के साथ बढ़िया से। सो we all individually and collectively, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी जगह सोसाइटी में, इंडिविजुअली कलेक्टिवली वी ऑल हैव अ बिग रोल टू प्ले, बिग इनिशिएटिव टू टेक, to bring a reform in our lifestyle changes, habits, और to become disciplined and not for इस हिसाब से, जैसे कई पशु है ना, वो अपना माइंड कंट्रोल इतना करते हैं, सेंस कंट्रोल इतना रखते हैं, ऐसे डिसिप्लिन किस लिए, कि अपने प्रे को, किसी और जानवर को मैं पकड़ के खा सकूं बढ़िया से, एकदम उसका शिकार कर सकूं, तो वो अपने आप को एकदम डिसिप्लिन बना लेते हैं। शेर भी है ना, अपने आप को देखो कितना सतर्क, अपना मेडिटेशन में आ जाता है वो शिकार करने के लिए। हमें ऐसा माइंड कंट्रोल नहीं करना है कि माइंड कंट्रोल करके मैं और कैसे एक्सप्लॉइट या और कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकूं। नो, हम माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं मैटर एब्जॉर्प्शन, मैटर आइडेंटिटी से फ्री होके भगवान की सेवा में एंट्रेंस पाने के लिए, उस सुख को अनुभव करने के लिए, सेवा के सुख को अनुभव करने के लिए। तो इट इज नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इज जस्ट एन एंट्रेंस या बिगिनिंग थिंग, है ना। योगा की शुरुआत है माइंड और सेंस कंट्रोल, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन, है ना, व्यक्ति का विवेक थोड़ा बढ़े, उसकी दृष्टि और बुद्धि में थोड़ा और विवेक आए। दृष्टि से देखते हैं तो हम भोग भोग दृष्टि से ही देखते हैं ना, भोग दृष्टि से, कैसे मैं स्त्री को भोगूं, प्राय ऐसा ही पुरुष में भाव रहता है स्त्री को भोगने का, और स्त्री में प्राय नायिका का भाव रहता है ना, टू एक प्रकार से स्टैंड आउट, आई एम द क्वीन, आई एम सो ब्यूटीफुल और दिस, ये एक प्रकार से भाव रहता है। तो मूल रूप से दोनों में, स्त्री में और पुरुष में, नियंता का या ये एंजॉयमेंट का भाव रहता है, कंट्रोलिंग का या एंजॉयमेंट का। मटेरियल प्लेटफॉर्म में सेंस एंजॉयमेंट, सेंस कंट्रोल, सॉरी सेंस एंजॉयमेंट का और ऐसे प्रोप्राइटरशिप का भाव रहता है। और ये इन्हीं भाव से फिर हम पूरी कॉम्प्लिकेशन आती है हमारे जीवन में, पूरा कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज माइंड इज नॉट रेगुलेटेड, माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड। तो डिसिप्लिन की अति आवश्यकता। डिसिप्लिन, अगेन डिसिप्लिन इज नॉट इक्विवेलेंट टू बीइंग स्पिरिचुअल, डिसिप्लिन हमें स्पिरिचुअल नहीं बनाता कि अगर कोई डिसिप्लिन्ड है तो स्पिरिचुअल हो गया, नो, डिसिप्लिन को धार्मिक नहीं बनाता। ये तो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से व्यक्ति बन जाएगा डिसिप्लिन, बट हमारा देखो भक्ति फिर से भाव से ही होती है ना। पर्पस क्या है हमारा भक्ति का, हमारा माइंड कंट्रोल करने का पर्पस ऐसा नहीं है किसी का शोषण करने के लिए, खुद ही का पोषण करने के लिए, और औरों के लिए भी, इफ एट ऑल, इफ कृष्णा कैन यूज अस एज एन इंस्ट्रूमेंट। यही प्रार्थना, यही अभिलाषा है। ओके, और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? अब रेगुलेशन का मतलब क्या? ठीक है, अंग्रेजी में इसका देखिए, कई बार कुछ चीजें अंग्रेजी से ज्यादा हम रिलेट कर पाते हैं ना अंग्रेजी में देख के। सो अंग्रेजी में, लेट मी पुल अप इन दोनों का अनुवाद। नेहा आप पढ़ो अंग्रेजी में इन दोनों का अनुवाद, 6:16 और 17 का।
स्क्रीन में दिख रहा होगा, पढ़िए केवल ट्रांसलेशन। There is no possibility of once becoming a yogi, O Arjuna. If one eats too much or eats too little, sleep too much or does not sleep enough. ठीक है, अब नेक्स्ट भी पढ़िए। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो आज के डेट में लोगों को खाने पीने को बहुत थोड़ा रहता है ना कि भाई मैं अपनी खाने पीने में कैसे कंट्रोल लाऊं, कैसा उसको ठीक करूं, खाने पीने को। सोने का तो लोग इतना फिर भी नहीं है, ठीक है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो और कहीं कुछ, उसको तो हम लूज ही रखना चाहते हैं। बट हाँ, खाने पीने का थोड़ा सा, और वो थोड़ा ये भी कि बॉडी वेट को चेक करने के लिए और कोई डिजीज नहीं लगे हमें। तो उसके भी तात्पर्य में बताया ना, भगवान को अगर हम अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करेंगे ना प्रसाद रूप से, तो बाहर का खाना पीना हमारा छूट जाएगा एकदम से। फिर तो कैसे खाएंगे बाहर का, और खाना पीना भी हमारा बहुत शुद्ध होगा, फिर बहुत शुद्ध होगा। और ये बात सत्य है ना, जैसा अन्न वैसा मन। भगवान को अर्पित अगर हम भगवान के लिए भोग बनाए और भगवान को अर्पित प्रसाद पाए, तो हमारा मन बहुत शुद्ध रहेगा, बहुत काम पीसफुल रहेगा, ऑटोमेटिकली नेचुरली। जैसा आहार वैसा व्यवहार, तो फिर हमारा व्यवहार भी बदलेगा, हमारी वाणी को बहुत कामनेस मिलेगी। फिर इस जीवा से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। और चुगली होता है ना, चुगली बोलते हैं ना उसको, बैक बाइटिंग करना, दूसरों की निंदा करना, निंदा रस में हम इतना आनंद नहीं उठाएंगे, ये सब नहीं अरे जीवा बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, बाप रे। देखो ना, भगवान जीवा ही के माध्यम से अर्जुन का कल्याण कर रहे हैं ना, कितनी पावरफुल है स्पीच, बहुत पावरफुल है टूल है ये। अगर इसका सही से उपयोग किया तो भगवत प्राप्ति, अगर सही से नहीं किया तो विनाश। हो ही रहा है ना, देशों में देखो इतनी लड़ाई ये सब हो जाती है, जीवा का सही से उपयोग नहीं किया। और फिर वही जीवा का उपयोग करके पीस मैसेंजर बन के क्या बाद में, आओ आओ हाथ मिलाओ, छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, छोड़ो छोड़ो, पीस एम्बेसडर बन के अब पीसफुल बनो। तो रेगुलेशन मतलब कंट्रोल में ना, कंट्रोल में। अब एक प्रश्न, हमें फ्रीडम, फ्रीडम किस में, कंट्रोल में फ्रीडम है या ओपननेस में फ्रीडम है? रेस्ट्रिक्टेड रेगुलेशन में फ्रीडम है या अनरेगुलेटेड में फ्रीडम है? रेगुलेटेड में, कंट्रोल करने में। कैसे? बिकॉज अगर हम लोग अपने एक्सप्रेशंस या जो भी फीलिंग्स है अगर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम लोग कुछ भी बोल देंगे, देन वी माइट रिग्रेट, और तो फिर वो ये तो चीज। बंधन का, फिर तो फ्रीडम है ना भाई, आई हैव द फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, बट अगर फ्रीडम है और वो ऐसा कुछ बोल के रिग्रेट हो रहा है, तो फिर वो ज्यादा शायद नेगेटिवली अफेक्ट करता है। गुड, नाइस, फेयर इनफ। और कोई कुछ कहना चाहो? रेगुलेशन में फ्रीडम है, कंट्रोल में फ्रीडम है, या अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड में फ्रीडम है? कई संसार में देखो प्राय ऐसा देखा जाता है ना, रेगुलेशन या कंट्रोल में, ओ कहाँ फ्रीडम है मम्मी, इसमें ये तो बंधन है, बंधन है, ये तो बाइंड कर रहा है एकदम से, कितना बंधन है, वो घुटन हो रही है। अब ये उदाहरण देखो, जो गायिका होती है ना, सिंगर, उसका कंठ का कितना उसको ध्यान रखना चाहिए होता है ना, रखते हैं। तो उसके कंठ के ध्यान रखने के लिए उसको क्या ये क्या बोलते हैं, गोलगप्पा और आपका आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ये सब बढ़िया है क्या उसके कंठ के लिए, गले के लिए?
तीखा या तला हुआ या ये मीठा मीठा चिकना, इज दिस गुड फॉर हर थ्रोट, फॉर हर सिंगिंग? नो नो, नॉट एट ऑल। उससे तो वोकल कॉर्ड्स और खराब हो जाएंगे। खराब होंगे ना, तो तो उसको वो फ्रीडम ठीक नहीं है, उतनी ओपननेस ठीक नहीं है। वो उसके लिए फ्री नहीं है ना, वो उसको अब कोई बोल दे अरे बी फ्रीडम ना, संसार तो ऐसे ही बोलता ना, बी अ मैन, क्या बोलते ना, बी अ मैन, जस्ट डू इट, गो फॉर इट, है ना। अरे कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, है ना। आओ घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। संसार तो वास्तव में यही प्रमोट करते हैं, और हमारे बॉलीवुड तो महान है इसमें, भटकाने में, खुद ही भटके हुए हैं और औरों को भटकाने में। मजे के नाम पे ये सजा ही है, पूरा सजा ही है। विवेक व्यक्ति तो वो है जो इंद्रिय तृप्ति को, जो सुख है ना, उसमें दुख ढूंढ ले, उसमें उसको दुख समझ ले, उसमें दुख देख ले, अपने आप को सतर्क कर ले। और यही साधु का काम ना, साधु मतलब जो सावधान करा दे, है ना। और केवल सावधान से बात नहीं बनती ना, सावधान करा के समाधान भी दे, वो साधु। अब समाधान देने के लिए पहले सावधान भी तो बताना पड़ेगा ना, कि देखो कहाँ पिटफॉल्स है, कहाँ कहाँ पिटफॉल्स है, कहाँ भटका हुआ है, कहाँ गिरने की बात है, और फिर बराबर समाधान भी देना होगा। तो साधु वो ना जो हमारे संसार बंधन को रोके, लेकिन उससे ही काम नहीं बनना, जो हमारे दिव्यता को पहुंचाए, दिलाए, दिव्य गति, भगवत बुद्धि, भगवत सेवा, उसमें हमें नियोजित करे, हमारे माइंड को वहां पे जो एंगेज कराए वो। तो उस सिंगर के लिए ये चिकना ये सब ऐसा खाना उसके कंठ के लिए एकदम हेल्पफुल नहीं है ना। एंड शी नोज, एंड स्पेशली व्हेन शी हैज टू परफॉर्म फॉर अ ऑडियंस, फॉर अ स्टेज परफॉर्मेंस, सम अदर परफॉर्मेंस, या कुछ ऐसा एल्बम और इत्यादि जो भी उसको गाने के लिए करना हो, तो वो नहीं करती। वो अपने सोने उठने का भी ध्यान रखती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, ये उसके लिए फ्रीडम है। दिस गिव्स हर फ्रीडम, दिस गिव्स हर कंट्रोल इन लाइफ, है ना। ये उसको उसके जीवन में कंट्रोल देता है, ना कि उससे कंट्रोल छीनता है ना, ये उसको कंट्रोल देता है, ये उसको और फ्री विल उसकी और स्ट्रांग बनाता है, उसको और लिवरेज देता है ना। अब सेम रूप से स्पोर्ट्स पर्सन देखो आप, सभी के लिए अभी सिमिलर बात में ये बताऊं, सहज बात है ना, ट्रैफिक लाइट्स क्यों बनाते हैं? थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, ट्रैफिक टू लाइट क्यों बनाते? हम्म। टू रेगुलेट, टू स्टॉप द chaos in all the हाँ, ways. टू स्टॉप द chaos ना, टू प्रिवेंट द chaos, टू लेट नॉट chaos कम अबाउट। और क्या रेगुलेट क्या बोले? मतलब पहले मैं बोल रही थी टू रेगुलेट द पब्लिक, बट वो तो बहुत मतलब वन वे मीनिंग हो गया। So I think to stop the chaos in all the ways. है ना, टू स्मूथली फ्लो द जर्नी, है ना, उसके लिए कि भाई सभी लोग आराम से चलें, सभी लोग सेफली सिक्योर्ड वे में चलें, पहुंचे अपने अपने गंतव्य के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो एक ऑर्डरली मैनर में ट्रैफिक को स्मूथली फ्लो कराने के लिए, इसलिए ट्रैफिक लॉज है, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। ये थोड़े ना लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की जर्नी को सुखद बनाने के लिए। अब कोई बोल दे अरे ये क्या, आपने यहाँ ट्रैफिक लाइट लगा दी, ट्रैफिक लाइट लगा दी, स्पीड ब्रेकर किस लिए है भाई? हमारे भलाई के लिए है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे देखो ये रूल्स रेगुलेशंस, ये लाइफस्टाइल चेंजेस अति आवश्यक है, अति आवश्यक। बोलते ना क्या वो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और इत्यादि ना, ड्रिंक एंड ड्राइव डू नॉट मिक्स, और क्या कुछ कितना बोलते हैं ये,
तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हमें जीवन में कंट्रोल देने के लिए, ना कि हमसे कंट्रोल छीनने के लिए। लेकिन आवर एंगेजमेंट, एडिक्शन, एब्जॉर्प्शन है ना, ये मोबाइल फोन को घुमाने में, उंगलियां चलाने में, उसमें यूट्यूब, टिकटॉक, गेम्स, इंटरनेट गेम्स इत्यादि, ये सब हमें कोई कंट्रोल नहीं देता जीवन में। कहने को हम बोलते हैं आई एम अ फ्री स्पिरिट, आई एम अ फ्री पर्सन, मेरी मर्जी है ना। देखो किसी है कि नहीं ये गाना, क्या मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ? और इतना हिट होते हैं ये सारे गाने, बाप रे। और ये सोचो इसका क्या, ये प्रश्न है सभी के लिए, ऐसे गानों का क्या हमारे जीवन में असर होता है या नहीं होता है, ऐसी पिक्चरों का, गानों का? कितना सुनते हैं ना हम ऐसे गानों को, जब आते हैं ऐसे गाने खूब हिट होते हैं। और उनको सुन के क्या हमारे व्यवहार में, हमारी चेतना में, हमारे जीवन की समझ में, परिभाषा में, लाइफस्टाइल में, और जैसा हम जीवन जीते हैं उसमें क्या एक दिशा नहीं मिलती, उसको परिवर्तन नहीं आता क्या? हम खुद इमिटेट नहीं कर देंगे उस मैसेज को? एनी थॉट्स? हाँ, इम्पैक्ट आता है काफी, क्योंकि लोग वैसा ही इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर खुद भी अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। हेवीली इन्फ्लुएंस होते हैं ना, या हेवीली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब ये सब, अब पिक्चरों में क्या है, देखो भाई, शुरू में बोल देते ना कि भाई इसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है, ये सब काल्पनिक है, इसका सत्यता से डिस्क्लेमर दे दिया ना जी। हाँ, इसका, अभी कोई बच्चा बिगड़ जाए, बदमाश हो जाए, गलत दिशा चले जाए, फिल्म वाले थोड़ी ना कोई जिम्मेवारी लेते हैं। या वो क्या बोलेंगे, वो तो ये बोले भाभी जी हमने तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था मैडम जी, इसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। इतना विवेक तो आपके बेटे को खुद में होना चाहिए ना, इतनी समझ तो आपकी बिटिया को होनी चाहिए। हम तो पिक्चर बना रहे हैं, और किस लिए? मनोरंजन के लिए। हाँ? अब इसमें मन कहाँ रंजन कर रहा है, ये मनोरंजन हुआ क्या? मन कहाँ रंजन कर रहा है इसमें? हाँ, तो मनोरंजन के नाम पे, और मन कहाँ पे इनमें रमता है क्या? मन बंध जाता है ना, बंध जाता है पूरा। मेरी मर्जी, हमारी मर्जी है क्या प्रकृति के आगे? हमारी चलती है क्या मर्जी? हम चला सकते हैं क्या? चला लिया होता तो चला लेते ना, कोविड के टाइम, रिसेंट रियल एग्जाम्पल। हो गए ना हम सारे के सारे हेल्पलेस, कंट्रोललेस इत्यादि, जो भी कहो, सारे के सारे। कौन नाच रहा था? हम उस वायरस की धुन पे नाच रहे थे, हम प्रकृति की धुन पे नाच रहे थे, या हम प्रकृति को अपने अनुसार नचा रहे थे? तो इतना विवेक अगर हम जागृत कर सकें कि भाई कोविड के टाइम में वो 2 साल हम प्रकृति की धुन पे नाच रहे थे वास्तव में, हाँ? तो भाई उससे पहले भी कौन से हम प्रकृति के धुन पे नहीं नाच रहे हैं क्या? और बाद में भी नहीं नाचेंगे क्या? नाचेंगे भाई, नाच भी रहे थे अभी भी, और आगे भी नाचेंगे, है ना। हमारे देखो, हम बिक चुके हैं, हम बिक चुके हैं, हमारे कर्मा के द्वारा हम बिक चुके हैं, हमारी इच्छाओं से, है ना, हमारे मन से। क्या माया रूपिणी पिशाचिनी, चैतन्य चैतामृत में आता है क्या? क्या बोलते हैं? पाछे तारे माया तारे झपटिया धोरे, क्या क्या भोग वांछा कोरे, कृष्ण छड़ी का जीव भोग वांछा कोरे, निकटिया माया तारे झपटिया धोरे, समथिंग, क्या भगवान की सेवा को, भगवान के संग, भगवान के सानिध्य को, भगवान की सेवा को
कृष्णामय जीवन व्यवहार को छोड़ के जीव स्वतः ही जीव भोग वांछा करता है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल होकर भागता है। और निकटिया माया तारे झपटिया दौड़े, पास में माया वहीं पे एकदम पकड़ती है पूरा से, है ना। माया के सुख के नाम पे दुखी है। तो विवेक व्यक्ति वही है जो सुख में देख ले भौतिक सुख में कितना दुख है, भौतिक सुख में कितना दुख है, ये विवेक है। ऐसा विवेक अगर उत्पन्न हो जाए हमारा, और फिर उसी में देख के बस वहीं पे नहीं रहे, फिर क्या करें। ये तो एक थॉट प्रोवोक, एक टर्निंग पॉइंट लाने के लिए, बट देन वी हैव टू डू समथिंग ना, वी हैव टू एंगेज आवरसेल्व्स। तो एंगेज कहाँ? भगवान के नाम जप में, भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में, भागवत गीता भागवतम के अनुशीलन में, भगवत विद्या भगवत भाव को अर्जित करने में। तो ट्रैफिक लाइट भी हमारे जीवन के बढ़िया स्मूथ कंडक्ट के लिए ही है। और फिर एक टाइम आएगा ना जब हाईवे में आप पहुंचोगे, तब फिर आपके लिए नहीं है ट्रैफिक लाइट। ओके, 6 लेन जोन में हाईवे में आप चलो, 8 लेन जोन में चलो, यू कैन देन प्रेस द एक्सेलेटर, गो फास्ट। उसी तरह से हमारे जीवन में भी, अभी प्लेन चलाने के लिए सब कहाँ पे बताओ, कोई एक ऐसे क्षेत्र में बताओ कहीं पे हमारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड कोई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ रेगुलेशन नहीं है, जहाँ रेगुलेशन नहीं हो, जहाँ कंट्रोल नहीं हो। सब जगह है, लेकिन हम ये पशुवत अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड जीवन जीना चाहते हैं। खाओ पियो मजे करो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये स्लोगन भटकाने के लिए है या कोई जीवन में किसी को दिशा देने के लिए? ये ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार किसी को जीवन में प्रगति के लिए या दुर्गति के लिए, किसी का सर्वनाश करने के लिए? हुआ था ना कुछ साल या कुछ महीनों पहले, कई बार होते ही रहता है। कोई एक लड़का शायद हैदराबाद में था क्या कोई एक पिक्चर देखी, सुपरमैन स्पाइडरमैन या पता नहीं कौन सी कोई पिक्चर देखी होगी, और कैसे वो बिल्डिंग से छलांग मार के कर रहा है इत्यादि, देखते हैं ना विश्व भर में। तो वो बच्चा भी इमिटेट करने लगता, वो किया, छलांग मार के गया, पैर टूटा या जान ही गई। अब पिक्चर वाले तो भाई वो तो स्टंटमैन का काम है, हीरो नहीं करता, ये तो कैमरे की बात है, साउंड इफेक्ट की बात है ना, इफेक्ट इफेक्ट ये सब वाली बात है। बट हम उसमें कितना एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही हमें लगता है माया सुख में, धन से सुख है, इसमें अमोद प्रमोद ये सब में सुख है एकदम, और उसमें हम बिक जाते हैं एकदम से। तो रेगुलेशन में ही कंट्रोल है, रेगुलेशन में फ्रीडम है। देखो पशुओं को ना, गाय को बांधते हैं ना, गाय के गले में एक रस्सी। पशु चाहते हैं कि हमें कोई कंट्रोल करे, हमें कोई टेम करे। उनको अच्छा लगता है कि someone leads us. They feel very secure, they feel very peaceful, that I don't have to apply my brain, and I'm not worried because I know I have a lead. I have a lead, I have someone. और फिर पशु को देखो, गाय को या और भी पशु हम समझे, उसके गले में रस्सी बांध के उसको एक खूंटे से बांधते हैं ना, तो उसके लिए कंट्रोल नहीं, वो उसके लिए फ्रीडम है, खूंटे से वो बंधे रहना, उसके लिए पूरा फ्रीडम है वो। तो वैसे ही हमारे लिए भी जीवन में ना ये लाइफस्टाइल चेंजेस लाना अति अनिवार्य है। ये हेल्पफुल है। जैसे एक सिंगर को अपना गला बचाने के लिए उसको कई चीजों को रिफ्रेन करना होता है ना, और कई चीज वो खाती है, लेती है, पॉसिबली अदरक या शहद या समथिंग्स ना, उसके गाने और के लिए, सुबह का उठना उसके लिए, रात को सोना। स्पोर्ट्स पर्सन को खाने पीने और ऐसे कई चीजों में वो ध्यान रखने के लिए, उनके लिए टू हेल्प इन देयर स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, इन सभी के लिए। तो वैसे ही हमारे साधना क्रम में भी सही से बढ़ने के लिए हमें भी हमारे संघ को बचाना अति आवश्यक है। संघ को अगर संघ, वही ना, जिसने संघ को जीत लिया उसने
जीत लिया सब कुछ, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम Will there be a Zoom call again? Hi Neha, I think he might log in again. I think so. अच्छा, तो we should wait क्या? That's why I was waiting. हाँ, मुझे लगा कि 5 मिनट देखना चाहिए. He might come back because usually ऐसे हो जाता है तो he always comes up. अच्छा. Hi Harsha, I think पहली बार हमारी बात हो रही है, right? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. I've talked a lot about you with Anuja, but अच्छा. I think personally ऐसे हमारी conversation हुई नहीं है. हाँ, आप कहाँ रहते हो? मैं इधर हूँ, सैन फ्रांसिस्को. अच्छा, आप वेस्ट कोस्ट में हो. Okay. हाँ जी. तो आप और अनुजा And where are friends, you मतलब putting up? I am in Jersey, New Jersey. Okay, okay. I thought आप भी सियाटल के पास है. All right. फिर अनुजा से मिलना कैसे हुआ? Anuja was here, like where I live. My husband and Oh, her husband, they work in the same company, but उन्होंने company के through they moved to Seattle. और yeah. हम लोग Even यहीं my पे हैं. husband is working with VS. That's why I know her as well. Okay. अच्छा, your husband is also in CS? Yeah. Okay. That's हाँ how we met. Yeah. Okay. और हाँ, मतलब that's how we also met. But the only thing was कि it was not more like of the same community था. There's a group of अच्छा अच्छा. people of ZS. तो वैसे करके we met. And then she Yeah, that's was nice. pregnant with Amira, and then I was pregnant हरे with कृष्णा. Avyas. Hello भैया. Yeah, yeah. सॉरी, पता नहीं वो इंटरनेट का कुछ हो गया था अचानक. हाँ, ओके वही भैया. हम बात कर रहे थे. नेहा सेड कि अब लॉग आउट करें या क्या. ऐसे नहीं, 5 मिनट वेट करते हैं. You might come back. Yeah, we are back live now. हरे कृष्णा. सो रेगुलेशन की बात ना, अब देखिए एवरीवेयर किसी भी इंडस्ट्री में आप देखो,
इनफैक्ट मशीन्स भी हो ना, कंप्यूटर्स भी हो ना, रिबूट या उनको थोड़ा टाइम देते हैं ना कि भाई अभी इनको मत चलाओ। मशीन्स को भी एक ब्रेक या क्या कि भाई ये ऐसा नहीं है मशीन है तो फिर दे कैन बी फुल्ली काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड या उस हिसाब से। पायलट्स को देखो आप, हर एयरलाइन बोलती है ना कि भाई आपको फ्लाई करने के पहले क्या 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, डिपेंडिंग, कुछ कुछ एयरलाइंस का थोड़ा अलग हो सकता है रूल्स। ये अल्कोहल आप नहीं लोगे, ड्रग्स तो लोगे ही नहीं, अल्कोहल नहीं लोगे, स्मोकिंग और के लिए मना ना। तो ये सब किस लिए? जहाँ पे भी रेगुलेशन की बात आ जाती है मतलब ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। और उसको फिर किस लिए आप if you are struggling to completely stop it, okay, regulate it, है ना? अभी ये प्रोस्टिट्यूशन, अलग डेडिकेटेड एरिया इत्यादि, क्या करें? मनुष्यों में ऐसी वृत्ति है, बट रेगुलेट तो सभी कुछ ना। अब लेकिन एक, अच्छा एक प्रश्न है, ये बताओ, एक चीज है जो रेगुलेटेड नहीं होती है, नहीं हो सकती, वो है भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम, है ना? उसको हम नहीं कर सकते कि रेगुलेटेड में, रेगुलेशन में, सीमा में। रेगुलेशन मतलब क्या ना, सीमा ना, सीमा। संसार में सबकी सीमा और सब कुछ सीमा के हिसाब से बढ़िया लगता है। लोग बोलते भी है ना, उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है ये सब। हाँ, और भी क्या, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। हाँ, अति का क्या ये ना भला, अति का क्या वो ना भला, अति का सुख, अति का दुख। तो सब कुछ थोड़ा इक्विलिब्रियम, संभाव और रेगुलेशन में। ये तो हमारे माइंड सेंस को एक बार कंट्रोल में लाने के लिए, उसके बाद थोड़ी ना कोई रेगुलेशन की आवश्यकता है। तो भक्ति में ही कोई रेगुलेशन नहीं है। शुद्ध भक्ति में, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध भक्ति में, वैदिक साधना भक्ति के अंतर्गत तो ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, लेकिन रागानुगा भक्ति या भाव भक्ति में वहाँ कोई रूल्स, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति है ना, व्यक्ति जीव पूरा शुद्ध है, शुद्ध हो गया कृष्ण का शुद्ध भक्त। तो वो शुद्ध भक्ति में कोई रेगुलेशन नहीं है, प्रेम में कोई रेगुलेशन नहीं है, भक्ति में कोई वैसी रेगुलेशन नहीं है। और उसी सोपान को हमें पाना है, अन्यथा सब जगह रेगुलेशन है। फूड इंडस्ट्री कोई भी आप देखो ना, सभी जगह रेगुलेशन। तो संसार में बहुत ऐसे मीडिया इत्यादि सब जगह खूब इन्फ्लुएंस है, और उससे क्या हो रहा है ना, हम सभी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली परेशानी पा रहे हैं। घर, परिवार, समाज, सभी इंडिविजुअली कलेक्टिवली चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा, बहुत अधोगति होती रह रही है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? फिर से कहने, समझने के लिए काफी चीजें हैं, सुनने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, एक अगला श्लोक और देखेंगे। डिसिप्लिन रहेंगे ना, इन रेगुलेशन में रहेंगे तो चोट कम खाएंगे। चोट लगेगी लेकिन दर्द कम होगा। चोट लगते हुए भी दर्द कम होगा, दर्द को पीड़ित कम होंगे, कम पीड़ा अनुभव करेंगे। लेकिन अगर अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल जीवन जिएंगे ना, तो सुख तो इतना नहीं मिलेगा, सुख में हम उतना सुखी भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो पाएंगे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यदा विनीयतं चित्तम् आत्म अन्यव्यवास्तिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। नेहा जी पढ़ पाओगे क्या? अनुवाद तात्पर्य।
नया पढ़ पाओगे क्या या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करोगे? ओके हर्षा, आप पढ़िए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य: साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, अनुशासित जैसा कि मतलब? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ ठीक है। और ये नेचुरली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में नेचुरली मिल जाती है। कैसे? जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चौथा अध्याय का 18 से 20वें श्लोक में कहा गया, सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादृशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शनादृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसानां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथा उत्तमश्लोकजनाश्रयेरति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान फिर की से पढ़िए भक्ति उसको। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है
समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। कोरा निग्रह गिरा मतलब व्यवहारिक नहीं है। निग्रह मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से ऊपर से तो कोरा हो गया, निग्रह मतलब कंट्रोल है ना, एब्स्टेनेंस, ड्राई एब्स्टेनिंग, ड्राई कंट्रोल, ड्राई त्याग है ना, कि भाई ये त्याग है, मेरे को ये त्याग ले लेता हूँ। पापड़ बहुत पसंद है जी, पापड़ का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग। तो कोरे कोरे त्याग से हृदय का परिवर्तन नहीं होता। त्याग तो ऐसे देखो ना, ये पशु भी कितने रेगुलेटेड कंट्रोल्ड है ना, जीते ही हैं वो रेगुलेटेड कंट्रोल। उनका स्लीपिंग पैटर्न होता है, ईटिंग पैटर्न होता है, सब डिफेंडिंग पैटर्न, मेटिंग पैटर्न, एवरीथिंग। बट हृदय का उससे परिवर्तन नहीं होता। तो हम और इसकी आवश्यकता बहुत है हमें डिसिप्लिन में आने के लिए, तब जाके एब्जॉर्प्शन या फोकस बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा फोकस। डिसिप्लिन में मतलब हमारा माइंड चैनलाइज हो गया, माइंड काम, स्टेबल, पीसफुल हो गया, तब हम कंसंट्रेट और फोकस और एब्जॉर्प्शन लाना भजन में अनिवार्य है, ये वांछनीय। दिस स्टेज मिनिमम हैज टू बी अटेन्ड, एब्जॉर्प्शन। और उसी के लिए डिसिप्लिन हेल्प्स दैट कम अबाउट एब्जॉर्प्शन। ओके, कंटिन्यू। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। युक्त बहुत सुंदर शब्द है ये, युक्त है ना। युक्त वैराग्य से उच्यते। युक्त मतलब प्रॉपर यूटिलिटी, प्रॉपर एंगेजमेंट, प्रॉपर यूटिलिटी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। बहुत सुंदर तात्पर्य है ना, कितना सुंदर तात्पर्य। प्रभुपाद के सारे तात्पर्य बहुत गजब के हैं, इतने गजब गजब के तात्पर्य, बहुत रियल मैसेज, और हरे कृष्ण, बहुत रियल मैसेज देते हैं हमें, और एकदम दिव्यता की ओर लेके जाते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? तो फिर से डिसिप्लिन अति अनिवार्य है एब्जॉर्प्शन में आने के लिए, एब्जॉर्प्शन लाने के लिए। बिना उसके और बिना एब्जॉर्प्शन कुछ पा नहीं पाएंगे ना। संसार और में भी देखिए, अब स्पोर्ट्स ये सब में बहुत व्यक्ति को फोकस, एब्जॉर्ब होना पड़ता है ना अपने आप को, और रिजल्ट से नहीं, उसको ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देखे प्रोसेस। और माइंड कंट्रोल कितना चाहिए, अब सोचो, कई कई स्पोर्ट्स कितनी छोटी समय के लिए होते हैं, हाँ, और कई स्पोर्ट्स लंबी देर के लिए चलते हैं, कुछ गेम्स या स्पोर्ट्स जैसा भी हम कहें। तो जो जैसे छोटे समय के लिए हो, ये क्या बोलते हैं, बंदूक चलाने वाला ना, और ये छोटा ही होता है। और कुछ है जो लंबा चलते हैं, जहाँ पे भी हो माइंड कंट्रोल तो चाहिए ही दोनों के लिए। दोनों के लिए चाहिए माइंड कंट्रोल, पूरा का पूरा। So likewise, it is throughout very essential. Just we need to now understand furthermore the purpose for our mind control.
वाई डू वी वांट माइंड कंट्रोल, है ना। और जैसे ना योगा का भी हम रियल अर्थ समझें, क्या मतलब हुआ उसका। और कितना बड़ा ये संसार में तो यही चीजों से ना, आहार निद्रा भय मैथुन, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे सोना है, और कैसे हम अपने आप को बचाएं, कैसे हम अपने आप को, ये बहुत बड़ी रोग है ना, कि अपने आप को हमेशा राइट साबित भी करना है, या मैं हमेशा राइट रहूं, और ये बहुत बड़ा रोग ही है ये एक। और फिर ये स्त्री संग का सुख, है ना, इंद्रिय सुख में, जिसमें से आमोद प्रमोद खेल कूद और सबसे बहुत बड़ा बांधने वाला सुख तो ये ना मैथुन सुख, स्त्री संग का सुख संसार में। इन सब से कैसे छूटें, तो इन सब से तभी छूट पाएंगे जब मन इंद्रियों को पूर्णतया से भगवान की सेवा में लगा। तो अभी तो हम पूर्णतया से नहीं लगे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगेंगे तो और हम छूट पाएंगे। और फिर डिसिप्लिन में आते हुए एक दिन अवश्य आएगा जब हम भक्ति करेंगे और शुद्धता से। शुद्ध भक्ति बढ़िया लगती है जब शुद्धता से करी जाए। सब कुछ ही अच्छा लगता है जब अब हम भी शुद्ध भक्त हैं तो अपने स्वरूप से हम रहें, स्वरूप के अनुसार ही। तो फिर से वही बात, रेस्पेक्टेबल बनने में कोई खराब बात नहीं है कि हम रेस्पेक्टेबल बने, हम ऊंचा बने, हम और क्वालिफाइड बने, हम और योग्य बने, हम और बेटर बने, हम और प्योर बने, हम और गुड बने। ये सब में कोई खराब बात नहीं है। लेकिन हमारी समस्या क्या है ना, हम बिना तपस्या के शुद्ध हुए, लेकिन हम बस प्रशंसा चाहते हैं। बिना शुद्ध हुए, बिना तपस्या करे हम इजी इजी ग्लोरी चाहते हैं, ये अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो तो हाँ जी, यहीं विराम देते हैं, कल भी कंटिन्यू छठे अध्याय 19वां श्लोक से। आपके समय और संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा। नेहा, हरे आप कृष्णा हो, भैया। हाँ आप होस्ट बन गए हो नेहा। आप मीटिंग को अच्छा, वो कर सकते हो क्या, रिकॉर्डिंग को एंड स्टॉप करो। कहाँ से करते हैं? देखो आपके फोन में कहीं दिखेगा रिकॉर्डिंग, उसको स्टॉप करो या मेरे को होस्ट बनाओ। फोन